नमस्कार, मैं डिंपल यादव। चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। बार भवन में मारपीट के मामले में बार एसोसिएशन ने की बैठक, अधिवक्ता संजीव से 48 घंटे में मांगा जवाब। जमशेदपुर जिला प्रशासन कोरोना को रोकने हेतु सतर्क नजर आ रही है, जहां जिले के एडीएम नंदकिशोर लाल दल बल के साथ बुधवार को शहर के सड़कों पर निकले और नियमों को उल्लंघन करने वालों को फटकार लगाते नजर आए। बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन की पूर्व सांसद पत्नी लवली आनंद और शिवहर के विधायक चेतन आनंद बुधवार को झारखंड दौरे के क्रम में पहुंचे जमशेदपुर। समर्थकों ने दोनों का गर्मजोशी से किया स्वागत। विस्तार से आइए देखते हैं। बार भवन में मारपीट के मामले में बार एसोसिएशन ने की बैठक, अधिवक्ता संजीव से 48 घंटे में मांगा जवाब। बता दें, जमशेदपुर न्यायालय परिसर में बार भवन स्थित अधिवक्ता केएम सिंह के चैम्बर में घुसकर मारपीट करने के मामले में बुधवार को जिला बार एसोसिएशन ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में अधिवक्ता संजीव सिंह द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने पर चर्चा की गई। बार एसोसिएशन अंत में इस निर्णय पर पहुंची कि अधिवक्ता संजीव सिंह को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाता है। 48 घंटे के बाद एसोसिएशन अग्रिम कार्रवाई करेगा। मामले की जानकारी देते हुए जिला बार एसोसिएशन के सचिव अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि बीते दिनों बार भवन में अधिवक्ता केएम सिंह के चैम्बर में घुसकर उनके मुवक्किल से मारपीट की गई थी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता ममता सिंह, संजीव सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, सुनैना पांडे और कुमारी सोनारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में सभी ने संजीव सिंह को छोड़कर सभी का जवाब मिल चुका है। संजीव सिंह ने नोटिस लेने से मना कर दिया है। उसके बाद डाक के द्वारा उन्हें नोटिस भेजा गया, पर उन्होंने डाक भी रिसीव नहीं किया। अधिवक्ता केएम सिंह के चैम्बर के पास 14/12/2021 को एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ अधिवक्ताओं ने उनके दरवाजे पे जा करके और उनके चैम्बर में घुस करके मारपीट की थी उनके क्लाइंट के साथ। और जो काफ़ी हम लोगों ने उस घटना को निंदा की है, सब लोग मिल करके कमेटी इंटायर, और हम लोगों ने फैसला लिया था पिछले ओकेजन पे जब मीटिंग किए थे कि हम लोग इस केस में हम सभी लोगों को एक शोकॉज करके उनसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, और वो सेटिस्फैक्ट्री रहेगा तो हम लोग अपना देख करके उस पर कार्रवाई करेंगे आगे। लेकिन उसमें 5 जो मेंबर हमारे थे जिनको शोकॉज दिया गया था, उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन सबमिट कर दिया, और एक है अधिवक्ता संजीव कुमार जिन्होंने लेने से मना किया। जब हम लोगों ने बाई पोस्ट भेजा उसको भी अनक्लेम्ड किया, जबकि लॉ में ऐसा है कि जब आप किसी भी पोस्टल डिलीवरी को अनक्लेम्ड करते हैं तो आपको सर्व माना जाता है, ऐसा ही नियम है लॉ में। तो उस हिसाब से हम लोग मानते हुए भी उनको एक अपॉर्चुनिटी और देना चाहते हैं, और आज हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग इनको नोटिस बोर्ड पे ये जो शोकॉज की कॉपी है उसको हम लोग लगा देंगे, ताकि उनको फिर से पता चल जाए कि हाँ हमको शोकॉज हुआ और उसका उनको जवाब देने का एक अवसर दिया जाएगा। उसी संबंध में हम लोगों ने मीटिंग कॉल की है, और आज ये नोटिस बोर्ड में चिपक जाएगा और उनको जानकारी होगी। अगर उनको देना होगा तो 48 घंटे के अंदर अपना जवाब देंगे, वरना हम लोग ये कमेटी आगे कार्रवाई करने के लिए सक्षम रहेगी और कार्रवाई करेगी। परिचय बता दीजिए अपना सर। अनिल कुमार तिवारी, झारखंड स्टेट बार काउंसिल का सदस्य हूँ और यहाँ महासचिव। जमशेदपुर जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु सतर्क नजर आ रही है, जहां जिले के एडीएम नंदकिशोर लाल दल बल के साथ बुधवार को शहर के सड़कों पर निकले और नियमों का उल्लंघन करने वालों को फटकार लगाते नजर आए। बता दें, सबसे पहले इन्होंने साकची बाजार इलाके का भ्रमण किया, जहां फुटपाथ पर लगे दुकानों की भीड़ को देखकर वे भड़क गए और सभी की दुकानें बंद करवाई। साथ ही स्थायी दुकानदारों को भी भीड़ नहीं लगाने, मास्क का इस्तेमाल करने व सामाजिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने बाजार इलाके में बिना मास्क के घूमने वालों को फटकार लगाई। साथ ही आगे बिना मास्क के पाए जाने पर फाइन और नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही। उन्होंने ठेले और खोमचे वालों को भी भीड़ नहीं लगवाने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आम जनता ही संक्रमण के चेन को तोड़ सकती है और इस कारण जनता को इस पर सहयोग करना होगा। तो अपील किया गया है कि भाई आप बिना मास्क मत रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और साथ साथ हम लोग एक काम किए, आज साक्षी में जो बाजार लगाता था संजय मार्केट में फुटपाथ, उसको हटा दी, उनको आम बागान शिफ्ट करने के लिए कह दिया है, और आम बागान हम लोगों ने शिफ्ट करवाया। अगर इसके बाद भी लगाएगा तो फिर हमने स्पष्ट रूप से सबसे अपील किया, किसी भी जब तक कोरोना रहेगा तब तक आम बागान वहाँ पे साक्षी संजय मार्केट में फुटपाथ नहीं लगेगा। और अगर हमने आम बागान में बैठने के लिए कहा है, अगर उसके बावजूद भी अगर जाके बैठते हैं तो कल से सामान भी सीज करेंगे, लगातार कार्रवाई करेंगे, किसी भी परिस्थिति में भीड़ भाड़ होने नहीं देंगे।
सबको मैंने अपील किया है, सब लोग विक्रेता को भी किया है, खुदरा विक्रेता को भी किया है। अभी जो कोरोना का भयानक आ गया है, आप देखेंगे कल 400 केस आए, आज करीब 600-700 केस आ चुका है। तो इस तरह से रफ्तार बढ़ते जाएगा तो हम लोग के पास कोई जगह नहीं रहेगी। आज 2 कैजुअल्टी कल हुआ, आज 2 कैजुअल्टी हुआ। अगर जनता की आम जनता की भागीदारी नहीं रहेगी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिला प्रशासन के मुँह से अकेले करने के लिए कहेंगे, उसके हाथ से तो संभव नहीं है। सबका सहयोग चाहिए, जमशेदपुर वासी का सहयोग चाहिए। वही चीज़ मैंने लोगों को समझाने का प्रयास किया, एक दुकानदार के जाकर पर समझाना किया, माइक से समझाने का प्रयास किया। न केवल मैं, जेनेसी के स्पेशल अफसर ने भी समझाया है, उनके सिटी मैनेजर ने समझाया, DSP साहब से समझाया, सभी को हम लोगों ने कोशिश किया है लोगों को एक मैसेज देने का कि भाई आप सुधर जाओ, आप सचेत हो जाओ। अगर आप सचेत नहीं होते हो, सुधर नहीं जाते हो तो जमशेदपुर को नहीं बचा पाएंगे। सबका सहयोग चाहिए, अकेले प्रशासन के बल से नहीं है। ये पूरी ज्वाइंट फाइट है आम जनता का, सिटीजन्स का और साथ साथ है ना बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन की पूर्व सांसद पत्नी लवली आनंद और शिवहर के विधायक चेतन आनंद बुधवार को झारखंड दौरे के क्रम में पहुंचे जमशेदपुर। समर्थकों ने दोनों का गर्मजोशी से किया स्वागत। बिहार के बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन की पूर्व सांसद पत्नी लवली आनंद और शिवहर के विधायक चेतन आनंद बुधवार को झारखंड के दौरे के क्रम में जमशेदपुर पहुंचे, जहां आनंद मोहन के समर्थकों ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। वैसे दोनों नेताओं का जमशेदपुर आगमन बिहार की राजधानी पटना में आगामी 29 जनवरी को आयोजित सिंह गर्जना रैली को लेकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद के समर्थकों को न्योता देने बताया गया। हालांकि इसके बहाने देश भर के राजपूतों का जुटान राजधानी पटना में किया जा रहा है। बता दें कि 29 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है। बिहार के राजधानी पटना में क्षत्रिय का जुटान कर बिहार सरकार पिछले 14 वर्षों से जेल में बंद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर दबाव बनाना और राजधानी पटना में महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा लगवाना। पूर्व सांसद लवली आनंद ने बताया कि उनके पति निर्दोष होने के बाद भी पिछले 14 सालों से सलाखों के पीछे हैं। उनके साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ, जिससे उनके समर्थकों में घोर मायूसी है। उन्होंने बिहार सरकार से अपने पति की सम्मान रिहाई की मांग की है। इसके बाद तो हम लोग का जो आने का उद्देश्य है, आप तो जान रहे हैं कि 29 जनवरी को महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि समारोह में सभी लोगों को, आनंद मोहन जी के समर्थक को, आनंद मोहन जी के चाहने वाले को और जो भी लोग हैं तो लोग को निमंत्रण देने के लिए आज झारखंड आई हूँ, माँ बेटे सहित। और देश के बहुत सारी जगह हम लोग का जाना हुआ है। काफ़ी लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से आनंद मोहन जी का परिचय देने का जरूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं वो एक जननेता हैं, जननेता रहे हैं, जमीन से जुड़े रहे हैं। और जिस घटना में वो आज 14 साल से अंदर हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उस घटना में वो थे ही नहीं और एक बड़ी साजिश के तहत से दूर करने के लिए बिहार के लोग से, झारखंड के लोग से, अपने चाहने वाले से दूर करने के लिए साजिश रची गई। और तब भी उन्होंने अंदर में रह करके 14 साल का वक्त कम नहीं होता है, 14 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है। 12 साल में एक युग परिवर्तन होता है और उनका आपने अपने पॉलिटिकल लाइफ को छीन लिया, सारा कुछ खत्म कर लिया। आज बच्चे हमारे बड़े हुए, फिर विधायक भी बने, सब संघर्ष में जी रहे हैं, समर्थक लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक लाइफ जो है, लाइफ को आप खत्म कर रहे हैं। ये बोला कि लगता नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा है कि एक पर्सनल जैसे दुश्मनी निकाली जा रही है एक व्यक्ति से। और दुश्मनी क्या, दुश्मन नहीं होता है पॉलिटिक्स में। ये मेरा ये मानना था कि दुश्मन नहीं होता, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन यह अनफॉर्चुनेट है कि आज बिहार सरकार अपने प्रतिद्वंदियों को दुश्मन मानती है। पहले तो हमारा सिंह गर्जना रैली होगा, उसके बाद हम लोग लगातार देखिए आंदोलन, जब तक लड़ाई तो हमारे एक तरीके से खून में ही है। हमारे परदादा कोसी के गांधी कहलाते थे, फ्रीडम फाइटर थे। हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पिताजी खुद जेपी सेनानी थे। तो जो हमारे हिस्से की लड़ाई है उसको लड़ने में हम थोड़ी ना पीछे हटेंगे। कहाँ करने जा रही है? नहीं, लगातार होते रहेगा जब तक आनंद मोहन जी का ये रिहाई नहीं हो जाता है, तब तक लगातार होगा। पहले तो है सिंह गर्जना रैली जो पटना में होने वाला है,
हाँ, और पटना में ही ये हम लोग करेंगे। क्या रूपरेखा है इसका, क्या उसमें केवल सिंह लोग शामिल होंगे? क्योंकि नाम सिंह क्या होता है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये बहुत नहीं। सिंह क्या होता है? समर्थक सिंह होता है बाघ, और जहाँ को इसीलिए सिंह जना रैली बोल रहा है क्योंकि एक सिंह को जेल के अंदर बंद कर दिया गया, उसके लिए हम लोग गरजने वाले हैं। लगभग क्या भीड़ होगी? सिंह का मतलब जो है लड़ाई करने वाला जो है। पटना छोटा पटना। कहाँ से आएंगे लोग? पूरे देश से राजस्थान पूरे समेत देश से आएंगे। क्या झारखंड से भी लोग जाएंगे? बिल्कुल, इसीलिए हम लोग आए हैं और यहाँ से जो प्यार वो बैठे हुए दिखाई नहीं पड़ रहा। द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवां के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिले के उपायुक्त और एसपी से मुलाकात कर उन्हें नए साल की दी बधाई। प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवां के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिले के उपायुक्त और एसपी से मुलाकात कर उन्हें नए साल की बधाई दी। दोनों अधिकारियों ने द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवां के सभी पदाधिकारियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए पुलिस प्रशासन और पत्रकारों के बीच एक बेहतर तालमेल स्थापित कर जिले को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया। उपायुक्त अरवा राजकमल ने द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवां को झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त होने पर पूरे क्लब को बधाइयां दी और कहा इससे क्लब से जुड़े पत्रकारों को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने क्लब के अध्यक्ष मनमोहन सिंह से जिले के सभी पत्रकारों के साथ लेकर चलने की अपील की और कहा कि जिला प्रशासन के स्तर पर हर जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं एसपी आनंद प्रकाश ने द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसवां को झारखंड सरकार से निबंधन प्राप्त होने पर खुशी जाहिर की और कहा किसी तरह भी परेशानी होने पर जिला पुलिस पत्रकारों के साथ खड़ी रहेगी। सरायकेला का रजिस्ट्रेशन का कार्य संपन्न हो चुका है और अभी मुझे पता चला है कि उनके अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 85 मेंबर्स भी इसमें ज्वाइन हुए हैं। एक डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल काफ़ी वाइटल है, लोगों तक सही जानकारी देना और प्रशासन सरकार की एक्टिविटी पर नज़र रखना और उनके कार्यकलापों के बारे में लोगों को अवगत कराना और पब्लिक के समस्याओं के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में पब्लिक की तरफ से प्रशासन और सरकार को अवगत कराना मीडिया का रोल होता है। वो ब्रिज का काम करते हैं। तो कभी कभी इतने सारे इंस्टीट्यूशंस होने के कारण, कई सारे न्यूज़पेपर्स, कई सारे टीवी चैनल होने के कारण अक्सर एक तरह का राइवलरी का भाव भी रहता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है। जबकि मीडिया सभी का काम, उनका आशय एक ही है। तो उनके जो समस्याएं कुछ होती हैं वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने से सभी का समाधान हो सकता है। तो अभी आप अवगत होंगे, कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रेस के मित्रों के लिए बीमा योजना का शुरुआत की। ये भी सभी पत्रकार मित्र साथ में लड़ने से ही सरकार तक की बात पहुंची और माननीय मुख्यमंत्री जी उनका जो आशा है उसको ग्रांट किए हैं। इसी तरह का कई सारे कॉमन इश्यूज रहते हैं जिसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं मानता हूं कि प्रेस क्लब सरायकेला काम करेगा और यहाँ के पदाधिकारी और सभी मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के देखरेख में यहाँ के पत्रकारों का ऐक्यता बनी रहेगी और इस जिला में प्रेस क्लब। जमशेदपुर में झारखंड आंशिक लॉकडाउन का साइड इफेक्ट देखने को मिला, जहां सरकार द्वारा लिए गए फैसले में कोचिंग संस्थानों को बंद करने का विरोध कोचिंग संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है। बता दें, जमशेदपुर में झारखंड के आंशिक लॉकडाउन का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जहां सरकार द्वारा लिए गए फैसले में कोचिंग संस्थानों को बंद करने का विरोध कोचिंग संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार पिछले 3 वर्षों से कोचिंग संस्थानों को लगातार बंद करवाया जा रहा है। जब भी लॉकडाउन किया जा रहा है तभी सबसे पहले कोचिंग को बंद करवाया जाता है। ऐसे में तमाम कोचिंग सेंटर के संचालकों के समक्ष घोर आर्थिक तंगी की स्थिति आन पड़ी है। उन्होंने कहा कि इस आंशिक लॉकडाउन में रेस्तरां, बार आदि को आधी क्षमता के साथ संचालित करने की छूट दी गई है और कोचिंग को बंद किया गया है, जबकि कोचिंग सेंटरों में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वे भी आधी क्षमता के साथ कोचिंग को संचालित कर सकते हैं। वैसे इन्होंने राज्य सरकार से 25% क्षमता के साथ कोचिंग सेंटरों को खुलवाए जाने की मांग की। मांग ये है कि जैसे जब भी कोरोना की आहट होती तो सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाता है। तो ये इंडस्ट्री 3 साल से सफ़र कर रहा है। तो हम लोगों के पास जो बच्चे आते हैं वो डबल वैक्सीनेटेड है। तो अगर 25% के साथ हमें खोलने की स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि हम लोग के पास उतने स्पेस हैं कि हम लोग गैपिंग करके रोल में उनको पढ़ा सकते हैं। आज मॉल खुला हुआ है, फिर बार भी खुला हुआ है, तो वहाँ भी जब सरकार ने छूट दे रखा है 50% का, कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग 25% बच्चा ही मांग रहे हैं कि वो उनको हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से आर्थिक रूप से जो है पूर्ण रूपेण जो है वो टूट चुका है सब कोई का आर्थिक रूप से कमर। तो ये हम लोग की डिमांड है और बन्ना गुप्ता जी के साथ हमारी शनिवार को मुलाकात होगी
और उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि 15 तारीख के बाद भी अगर एक्सटेंड होता है, देखिए संपूर्ण लॉकडाउन होता है तो कोचिंग संघ जो है जमशेदपुर का ये पूरा समर्थन देगा सरकार को, लेकिन आंशिक रहने से कोचिंग को सिर्फ बंद कर देंगे तो ये दिक्कत की बात होगी। बच्चों का स्कूल को बंद करना समझ में आता है, बच्चों को हम लोग जो क्लासेज भी हैं वो लोग भी अपने से बंद कर दिए हैं, लेकिन इस समय में और ऑनलाइन जो ऑप्शन है, चूँकि रूरल एरिया के भी बच्चे आते हैं, 3-3, 4-4 घंटे का क्लास, कोई डेटा सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं उसको, और इसलिए नुकसान भारी हो रहा है सारे लोगों को। और इसलिए विरोध करने के लिए हम लोगों ने आम बगान में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ताकि हम लोगों की स्थिति अब ऐसी ही होने वाली कि हम लोग ऑफिस में बैठने लायक भी नहीं बचेंगे। तो सरकार से हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हम लोगों को कम से कम 25% स्ट्रेंथ के साथ मौका दे कोचिंग चलाने का। 8 बजे के बाद दुकानदारों ने खुद बंद कर दी दुकान, बाजारों में पसरा सन्नाटा। जमशेदपुर में आंशिक लॉकडाउन के पहले दिन रात 8 बजे के बाद शहर के दुकानदार खुद अपनी दुकानें बंद करते नजर आए। रात 8 बजे के बाद मुख्य बाजार में एक बार फिर पिछले लॉकडाउन की तरह ही सन्नाटा पसर गया। लोगों में भी कोरोना के प्रति डर साफ दिख रहा था। हालांकि कुछ जगहों पर जेएनएसी की उड़न दस्ता टीम भी सायरन बजाते हुए दुकानें बंद करते दिखी। साकची बाजार की बात करें तो यहाँ 8 बजे हुए दुकानों में शटर गिरते दिखे। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर राज्य सरकार की ओर से राज्य में आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। आंशिक लॉकडाउन के तहत रात 8 बजे के बाद रेस्टोरेंट, बार और दवाई दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद करने का ऐलान किया गया था। झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार हेतु एलईडी जागरूकता रथ को देवघर सूचना भवन से जनसंपर्क पदाधिकारी देवघर द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भंजत्री के आदेशानुसार आज देवघर सूचना भवन परिसर में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रवि कुमार द्वारा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार हेतु एलईडी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ज्ञात हो कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से देवघर के जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोक कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार हेतु एलईडी वैन का संचालन किया जाएगा। डिस्प्ले सिस्टम के साथ ये रांची निदेशालय से भेजा गया है। 15 दिनों तक पूरे संपूर्ण जिला भर में ये चलेंगे और सरकार की 2 वर्ष की जो उपलब्धि है उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। मांझी बाबा के पुण्यतिथि में जरूरतमंदों के बीच 150 कंबल का वितरण किया गया। चांडिल प्रखंड क्षेत्र के तेरडी गांव में पारंपरिक मांझी बाबा सोम हांसदा की पहली पुण्यतिथि में उनके तस्वीर पर उपस्थित ग्रामीणों ने बारी बारी माल्यार्पण कर उन्हें याद किया एवं मांझी बाबा सोम हांसदा के याद में उन्हें पहली पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्र के समाज सेवी डोमन बास्के द्वारा बढ़ती हुई कनकनी ठंड को देखते हुए मुखिया होटल तेरैयाडी पोहडी सहित कई गांवों में समाजसेवी डोमन बास्के ने बुधवार को सैकड़ों असहाय विधवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष एवं आदि जरूरतमंद लोगों के बीच 150 कंबल का वितरण किया। हमारा जो मांझी परगना का व्यवस्था जो है हमारे तेरैडी जो ईचागढ़ विधानसभा के अंतर्गत आता है, हमारे सोम मांझी जो हमारे घोड़ानेगी पंचायत के तेरैडी टोला के मांझी बाबा थे, इसी का पिछले साल आपका 5/2020 में निधन हो गया था। उसी की याद में आज उसका पुण्यतिथि 1 साल के बाद सभी पूरा ग्रामवासी मिल के हम लोग एक विचार विमर्श करके इसको हम लोग मनाने का एक संदेश समाज को देने का प्रयास किए हैं कि आने वाले समय में जो हम लोगों का जो खोया हुआ जो हमारे जो ये होते हैं जो मतलब बहुमूल्य कीमती होते हैं चीज़ होते हैं, उसे हमें किस प्रकार से संवरना होगा, हमें किस प्रकार से उसे याद करके हमें आगे बढ़ना होगा और हमारे समाज को हमारे हर ऊंचाई के लेवल में हमें पहुंचाने का प्रयास हमें मन से रखना होगा। इसी को हम लोग पूरा ग्रामवासी बैठ के 2 दिन पहले से विचार विमर्श किए और हमें एक सही निर्णय लेने का प्रयास था लिए और आज हम लोग पुण्यतिथि के रूप में इसको याद किए। हमारे मारांग गाँव के जो थे जेठाजी थे हमारे मांझी पासिल उपलक्ष्य के साथ में हमारे सभी मेरे साथियों के साथ हम लोग ने इस बढ़ते ठंड को देखते हुए कंबल वितरण का भी आयोजन किया गया था इसी के साथ। और साथ में हम लोग हमारे बड़े भाई प्रकाश मार्डी, हमारे गुरुजी डमन बास्के, सभी साथियों के साथ कंबल वितरण का भी किया गया। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सिमल बेसरा है सर और मैं इसी आपका तेरैडी गांव का टीआरसीएसी द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें सरायकेला खरसुआं जिला के कुकड़ू उत्क्रमित विद्यालय में समाज सेवी संस्था टीआरसीएसी द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
ग्रामीण क्षेत्र में 1 से 5 वर्ग के बच्चों को विशेष पढ़ाई के लिए शिक्षा साथियों को शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। शिक्षा साथियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के संबंध में जानकारी दी गई। बच्चों को खेल और अल्फाबेटिकल पद्धति में बेहतर शिक्षा देने के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। TRCAC में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आशुतोष प्रधान ने बताया कि कोविड के दौरान वर्ग 1 से 5 तक की पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शिक्षा साथी की बहाली की गई है, जिसे बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को शिक्षा देना प्राथमिकता व एक चुनौती है। आशुतोष प्रधान, TRCAC ILP FLE प्रोजेक्ट, ये हम एक शिक्षण शिविर चल रहे हैं क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में गांव में बच्चे के जो प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल एजुकेशन शिक्षा नहीं पाता है, उनको मदद करने के लिए एक विद्या साथी रूप में वॉलंटियर हम चयन किया। वो वॉलंटियर के शिक्षण प्रणाली के हम शिक्षण दे रहे हैं। ये UMS कुकड़ू में हमारा बीच में सेक्रेटरी मानस जी उपस्थित थे, अभी कोई चला गया, और पल्लवी मैडम है, पल्लवी साहू, वो स्टेट लेवल रिसोर्स पर्सन है और ट्रेनर है। अभी चलते हैं कुकड़ू ब्लॉक में सार्विक रूप से शिक्षा का विकास के लिए, बच्चे के सुरक्षा के लिए, बच्चे के शिक्षा विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। नमस्कार। कि फाउंडेशनल लर्निंग जो बुनियादी शिक्षा, क्योंकि मैथमेटिक्स लेवल अंक लेवल का जो अंक गणित सिखाता है वो नंबर लेवल, जोड़ घटाव गुना भाग तरह, ये प्राइमरी स्कूल का लेवल जो शिक्षा है वही है। भाषा लेवल इंग्लिश में लेटर्स, वर्ड्स और पैराग्राफ और स्टोरी तक हम ये मदद करते हैं बच्चा को। हिंदी लेवल में अक्षर, शब्द, अनुच्छेद और कहानी तक। यही प्रोसेस में कैसे बच्चा को शिक्षण दे रहे हैं, कैसे प्रणाली के कैसे बच्चा को मानसिक और शारीरिक और उनको मजबूत करने से बेहतर हमारा बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने होगा। आपका परिचय? नाम है आशुतोष प्रधान, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर TRCAC ILP FLE प्रोजेक्ट। खुटपानी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में विधायक ने किया क्षतिग्रस्त 4 दीवारी मरम्मती कार्य का शिलान्यास। बता दें, खुटपानी प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बदैया में विशेष केंद्रीय सहायता SSC मदद से क्षतिग्रस्त 4 दीवारी मरम्मती कार्य का शिलान्यास बुधवार को स्थानीय विधायक दशरथ गागराई ने शिलापट का अनावरण कर किया। इस कार्य में लगभग 20,31,700 रुपये खर्च होंगे। मालूम रहे कि बीते अगस्त माह में लगातार हुई बारिश से उक्त आवासीय विद्यालय का 4 दीवारी ध्वस्त हो गया था। वहीं बुधवार को स्थानीय विधायक द्वारा विधिवत शिलान्यास किया गया। खरसवां के कोलाबुरडी गांव में ST/SC वर्ग के श्रमिकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के वरिष्ठ शिक्षा पदाधिकारी राजकिशोर गोप ने कहा कि 26 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने ई-श्रम पोर्टल के जरिए असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस में निबंधन कराने का कार्य किया। उन्होंने श्रमिकों से इससे अपने नाम का निबंधन कराने का सुझाव दिया ताकि भविष्य में उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके। श्री गोप आज बुधवार को खरसवां के कोलाबुरडी गांव में बोर्ड की ओर से आयोजित ST/SC वर्ग के श्रमिकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले के विरोध में हैंसल में भाजपाइयों ने किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। बता दें, बीते दिनों मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक का गोलाइलकेरा में झिलरुआ में माओवादियों द्वारा हमला किए जाने और उनके 2 अंगरक्षक के मारे जाने के विरोध में भाजपाइयों द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में विरोध जताया। भाजपा इस हमले में वर्तमान सरकार की कानूनी व्यवस्था दोषी को मान रही है और जगह जगह मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रही है। वहीं राजनगर प्रखंड के हैंसल बाजार में भाजपा प्रखंड अध्यक्ष खिरोद महतो की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इसी दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक आचार्य ने कहा कि वर्तमान सरकार कानूनी व्यवस्था विफल है। वर्तमान सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, अपहरण, लूट, मारपीट, हत्या जैसी जुर्म काफी बढ़ गई है। होगा कल विगत शाम को जो हमारे भाजपा के पूर्व विधायक हैं मनोहरपुर से श्री गुरुचरण नायक जी के ऊपर जो माओवादियों के द्वारा हमला किया गया, जिस तरह से मतलब उनके हमले में उनके 2 अंगरक्षक शहीद हो गए और किसी प्रकार से वो मतलब अपनी सूझबूझ से और ग्रामीणों के सहयोग से वो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। ये राज्य की दशा और दशा बताता है। उसी के विरोध में हम लोग आज
मतलब यहाँ हेंसल चौक में हम लोग पुतला दहन किए मुख्यमंत्री की। आज राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। आज राज्य में ना आम जनता सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि सुरक्षित है, और ना जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध जो अंगरक्षक है या निजी हो या सरकारी हो वो अंगरक्षक सुरक्षित है। तो पूरे राज्य की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था जज की हत्या कर दी जाती है, जनप्रतिनिधियों की हत्या करती है की कोशिश की जाती है, और यहाँ की जो सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो है आज पूरी तरह फेल है। आज अगर जनप्रतिनिधि और इनके पुलिस कहते हैं कि हमको बिना सूचना दिए वो उस जगह पे कैसे चल गए। अरे भाई, क्षेत्र में जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधियों का आमंत्रण होता है, जाते हैं। ये तो सरकार का काम है कि उनके पास इतने तंत्र हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो है, खुफिया विभाग है, पुलिस है। आप उन सब के मतलब चौपट होकर राज्य की दुर्दशा है वो पूरी तरह फेल है। और हेमंत सोरेन के समय में यही आज असामाजिक तत्वों का राज है, और दिन प्रतिदिन यही आज झारखंड को चलाने का काम कर रहे हैं। और वही कारण है कि आज भाजपा के चाहे बड़े बड़े नेताओं हों या पूर्व विधायक हों, उन पे निशाना साधा जा रहा है। हम इस माध्यम से, मैं पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं अवगत कराना देना चाहता हूँ कि अगर अभी राज्य में 2 साल में हेमंत सोरेन की जो चौक परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका। आपको बता दें, खरसमा खिरसे मुंडा चौक परिसर में बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा के जिला मंत्री दुलाल स्वानसी ने कहा कि राज्य के हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। राज्य में आपराधिक घटनाओं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राज्य की विधि व्यवस्था चरमरा गई है। राज्य में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब राज्य में नेता ही सुरक्षित नहीं होंगे तो आम जनता क्या होगा। राज्य के नेता जब समाज के लिए घर से निकलते हैं तो अपराधियों द्वारा उनके ऊपर हमला किया जाता है। इस पर प्रशासन किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाती। इस तरह से पूरा झारखंड में आम आदमियों के साथ साथ विपक्ष के नेताओं को समाज सेवा के लिए अब काम करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने राज्य सरकार से राज्य में विधि व्यवस्था दुरुस्त करने की अपील की। हेमंत सरकार के विफलता के वजह से 2 साल का इनका कार्यकाल जो है ना बेहद ही निराशा और नाकामयाबी भरा रहा। हाल के दिनों में आए दिन घटना घटती रही। उसके बाद कल परसों हमारे मनहरपुर के जो भाजपा के लोकप्रिय पूर्व विधायक गुरुचरण नायक जी पर भी हमला हुए। उसके बाद फिर सिमडेगा में भी सरेआम पुलिस के सामने मारा गया एक व्यक्ति को। ये सारी घटनाएं राज्य की विफलता का एक मिसाल है। आए दिन घटनाएं घट रही है। बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा उसमें विफल रही। महिलाओं को जो है ना सम्मान देने की बात है, इज्जत की सम्मान देने की बात उसमें विफल रहे। और कई सारी योजनाएं जो कि राज्य सरकार के अधीन क्षेत्र में आता उस सब को भी धरातल पर उतरने पर नाकामयाब रही। जो भी योजनाएं चली जो केंद्र सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं महत्वपूर्ण योजनाएं जो भेजी जा रही है वही चल रहा है। राज्य सरकार के अपने स्तर से 2 साल के कार्यकाल में चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बार भवन में मारपीट के मामले में बार एसोसिएशन ने की बैठक। अधिवक्ता संजीव से 48 घंटे में मांगा जवाब। जमशेदपुर जिला प्रशासन कोरोना को रोकने हेतु सतर्क नजर आ रही है, जहां जिले के एडीएम नंदकिशोर लाल दल बल के साथ बुधवार को शहर के सड़कों पर निकले और नियमों को उल्लंघन करने वालों को फटकार लगाते नजर आए। बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन के पूर्व सांसद पत्नी लवली आनंद और शिवहर के विधायक चेतन आनंद बुधवार को झारखंड दौरे के क्रम में पहुंचे जमशेदपुर। समर्थकों ने दोनों का गर्मजोशी से किया स्वागत। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।